नमस्कार दोस्तों। आज हम जिस पवित्र और ऐतिहासिक स्थान के बारे में बात करने वाले हैं उस जगह का नाम है सेम नागराजा। उत्तराखंड की देवभूमि में स्थित यह पावन धाम अपनी धार्मिक आस्था, लोक कथाओं और अद्भुत मान्यताओं के लिए प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि सेम नागराजा का संबंध स्वयं भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ है। यहाँ की लोक परंपराओं में कृष्ण को नागराजा देवता के रूप में पूजा जाता है और भक्त दूर दूर से उनकी आराधना करने के लिए इस पवित्र धाम में पहुंचते हैं। लेकिन आखिर क्या है सेम नागराजा की वह कथा? भगवान श्री कृष्ण से इसका क्या संबंध है और कैसे एक प्राचीन लोक गाथा ने इस स्थान को आस्था का महान केंद्र बना दिया? आज की इस रोचक यात्रा में हम जानेंगे सेम नागराजा की पूरी कथा, इसकी मान्यताओं और उस अद्भुत इतिहास के बारे में जो पीढ़ियों से लोगों की आस्था का हिस्सा बना हुआ है। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं सेम नागराजा की अद्भुत गाथा। यहाँ नागराजा का संबंध सेम मुखेम रैका उपली रमोली टिहरी गढ़वाल से जोड़ा गया है। यहाँ के लोग इस त्रिलोकी नाथ के चरणों में समर्पित है। कृष्ण गढ़वाली जन जीवन पर पूर्ण रूप से छाए हुए मिलते हैं। पशुधन और ऐश्वर्य के रूप में वृद्धि करने वाले कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए गाथाओं के माध्यम से नचायव पूजा जाता है। गढ़वाल मंडल में भगवान शंकर के बाद जिस देव शक्ति को सर्वाधिक मान्यता है वह भगवान कृष्ण के अवतार के रूप में बहुमान्य नागराजा नाग देवता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सेम मुखिम में नागराजा के मंदिर की स्थापना द्वापर युग में होनी बताई जाती है। जनश्रुति है कि द्वापर युग में अपने भक्तों के उद्धार के लिए भगवान श्री कृष्ण पांडवों के साथ उत्तराखंड की यात्रा पर आए तो हरिद्वार से आगे का संपूर्ण हिमालयी क्षेत्र अपने आराध्य शंकर की नित्य निवास स्थली मानते हुए इस देवभूमि के प्रत्येक कंकर पत्थर में उन्हें भगवान शंकर के दर्शन होने स्वाभाविक थे। यह सोचकर के कि कहीं मेरे चरण आराध्य की भूमि पर न पड़े, इसलिए नाग अवतार धारण कर इस देवभूमि की यात्रा की। क्योंकि सांप के पांव नहीं होते हैं और उनके सारे अनुचर भी नाग रूप में परिवर्तित हो गए और आज भी हम उत्तराखंड के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में उन नाग रूपी कृष्ण अनुचरों की कई नामों से पूजा करते हैं। यात्रा करते हुए जब भगवान कृष्ण को यह क्षेत्र अत्यधिक पावन एवं सुंदर लगा तो उन्होंने नाग का रूप धारण कर भूमि पर लेट लेट कर इसकी परिक्रमा की। नागराजा का मुख्य धाम सेम मुखिम है, किंतु इनके नाम से स्थापित पूजा स्थल पौड़ी से लेकर जौनसार बावर तक अनेकत्र देखने को मिलते हैं। श्री कृष्ण को गढ़वाल में नागराजा नाम क्यों पड़ा, इसके पीछे कई मत प्रचलित है। गीता के अध्याय 10/19 का संदर्भ देखे तो उल्लेख मिलता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने भिन्न भिन्न स्वरूपों के साथ साथ स्वयं को शेष नाग, वासुकी नाग, अनंत नाग माना है। गढ़वाल क्षेत्र में नागर्जा, नाग देवता, नगेला, दूधाधारी नाग, नौराज, नोली देवता, धारूड़ी नाग आदि नामों से इसकी पूजा होती है। नागराजा को पांडुकेश्वर में शेष नाग, नागनाथ में पुष्कर नाग, रथगांव में मेकल नाग, सेम मुखेम में नागराजा, पौड़ी में डांडा नागराजा, दसौली में तक्षक नाग, पोखरी में नागनाथ, नागपुर में वासुकी नाग, नीति घाटी में लोदिया नाग, उत्तरकाशी में कालिंग नाग, रैथल टकनौर में स्यूंडी नाग, रवाई में नाग देवता, भदूरा में हुणनाथ, बड़ियारगढ़ में नगेला नाग के रूप में पूजा जाता है। माना गया है सौम्य और शांत स्वभाव के इस देवता को वैष्णव पद्धति से पूजे जाने का विधान है। अनेक गांवों में इसकी नृत्यमयी उपासना होती है, अर्थात उसके जागर आयोजित होते हैं। नागराजा के कुपित और रुष्ट होने का प्रभाव सामान्यतः पशुओं पर ही परिलक्षित होता है। कभी घरों या खेतों में सांपों का दिखना या फिर बाघ का विचित्र स्थितियों में देखा जाना भी नागराजा दोष का लक्षण माना जाता है। गढ़वाल में लगभग सर्वत्र नागराजा की पूजा होती है। ये बात अलग है कि विभिन्न स्थानों पर उसके नाम भिन्न भिन्न हैं। गढ़वाल में नाग रूप में पूजे जाने वाले कृष्ण को कई क्षेत्रों में भूमि का रक्षक, भूम्याल भी माना गया है। प्रत्येक नई फसल के पकने पर पहला अन्न रोट के रूप में नागराजा को अर्पित किया जाता है। खेती में हल लगाते समय सिर से सांप का दिखना नाग देवता का दोष, कुपित होना माना जाता है। इस पर नागराजा को प्रसन्न करने के लिए विशेष पूजा करनी पड़ती है। नागराजा को शांत सौम्य स्वभाव वाला देवता माना गया है। वह कुपित भी होता है तो दोष के रूप में अधिक क्षति नहीं पहुंचाते। गढ़वाल के कुछ क्षेत्रों में नगेला देवता को भी नागराजा ही माना गया है। नगेला भी नागवंशी है, इसलिए ऐसी धारणा बनी होगी। कुछ मत नगेला को श्री कृष्ण भगवान के भाई बलराम के रूप में मानते हैं तो कुछ सुरजू कुंवर का रूप। श्रेष्ठता प्राप्त करने वाला वैष्णव धर्म आज गांवों में नरसिंह और नागराजा के रूप में मिलता है। वैष्णव धर्म के प्रसार के साथ साथ संपूर्ण हिमालय में नागलय में विष्णु पूजा होने लगी। नागराजा नगोलो नाम से भी जाने जाते हैं। गढ़वाल में श्री कृष्ण के नागराजा के रूप में ख्यात होने के पीछे एक संभावना ये है कि भगवान कृष्ण
द्वारिका नगरी के राजा थे। नगर वाले को नागर कहते हैं और नागर से नागराजा बन गया। गढ़वाली में नागराजा का नागरजा हो गया। केदार खंड के 147वें अध्याय श्लोक 7 में नागराजा का वर्णन मिलता है। वह नाग रूप में आए थे, इसलिए उन्हें बाद में नाग के रूप में ही पूजा जाने लगा। कहा जाता है रमोली क्षेत्र में कृष्ण बूढ़े ब्राह्मण के वेश में आए। उस समय गंगू रमोला गढ़वाल के 52 गढ़ों में मौल्यागढ़ का नागवंशी सामंत था। वह अत्यंत हठी प्रवृत्ति का और महाकाली का उपासक था। काली की अपार शक्ति के कारण रमोला को अभिमान था। अपनी प्रजा पर कई कठोर नियम थोप दिए। वन में लाखों की संख्या में उसकी गाय भैंसों के चरने विचरने से वन नष्ट होने के साथ ही वहां की शांति भी भंग होने लगी। वन में रहने वाली परियों, आछरियों, गंधर्वों, नागों और यक्ष यक्षिणियों ने इसका विरोध किया तो गंगू ने क्रोध में आकर उन्हें ही अपनी शक्ति और तंत्र मंत्र का भय दिखाकर वन छोड़ने पर विवश कर दिया। कृष्ण भगवान जान गए कि अपार शक्ति आने के कारण गंगू दुष्ट प्रवृत्ति का हो गया है, इसलिए इसे दंड देना आवश्यक है। साधु भेष में आकर भगवान ने गंगू से अपने रहने के लिए जगह मांगी, लेकिन गंगू ने साधारण भिखारी समझकर जगह देने से मना कर दिया। तब कुछ दिन बाद पुनः कृष्ण साधु के वेश में आए और गंगू की पत्नी मैनावती को कहा, तुम्हारे पति की दुष्टता के कारण तुम्हारे राज्य के बुरे दिन आने वाले हैं, इसलिए अपने पति से कहो वह धर्म मार्ग पर चले। मैनावती ने गंगू को यह बात बताई, लेकिन उस पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। तब कृष्ण के कुपित होने से कुछ दिन बाद रमोला के सभी पशु पत्थरों में परिवर्तित हो गए। मौल्यागढ़ में अकाल पड़ गया, हरियाली नष्ट हो गई, जलस्रोत सूख गए, गाय भैंसों ने दूध देना बंद कर दिया, भेड़ बकरियां मरने लगीं, कई प्रकार के अशुभ दृष्टिगोचर होने लगे। अब रमोला को मैनावती द्वारा एक साधु की बताई बात याद आई और राज्य की इस दुर्दशा को उसी साधु का अभिशाप मान वह उसकी खोज में चल पड़ा। रमोला को वह साधु सेम पर्वत की चोटी पर ध्यानस्थ मिल गया। उसने साधु से क्षमा याचना कर धर्म मार्ग पर चलने का वचन दिया। गंगू द्वारा अपने राज्य की समृद्धि लौटाने की प्रार्थना किए जाने पर भगवान ने उसे स्वीकार कर लिया। गंगू ने साधु से यह भी प्रार्थना की कि सेम वन में रहने वाली राक्षसी का वध कर दें, वह पशुओं तथा पशुचारकों को खा जाती है। साधु ने सुमधुर स्वरों वाली मुरली बजाई। राक्षसी वहां साधु को खाने के उद्देश्य से दौड़ी चली आई। साधु का सुंदर रूप देख खा जाने का भाव छोड़ उसके रूप पर मुग्ध हो गई और साधु के साथ झूला झूलने की इच्छा प्रकट की। साधु भेषधारी श्री कृष्ण ने उसे झुलाते हुए इतनी जोर से धक्का मारा कि झूला पेड़ के जड़ को उखाड़ता हुआ सेम पर्वत की तलहटी में जा गिरा और राक्षसी की मृत्यु हो गई। ब्राह्मण लोगों के साथ एक मैदान में शतरंज खेलता, जिसका नाम अब शतरंज सौड़ है, जहां भगवान अपनी सफेद घोड़ी बांधा करते थे, जिस कारण वहां आज भी घोड़ी के पैरों के चिन्ह हैं। कुछ दिन बाद उसी साधु ने रमोला को सेम वन में अपना मंदिर बनवाने का आदेश दिया और अंत में ब्राह्मण एकांतवास में शांति के लिए इसी क्षेत्र ढूंढारो चला गया और कुछ दिन बाद ब्राह्मण वहां दिखना भी बंद हो गया, इसलिए उस जगह का नाम गुप्त सेम हुआ। आज भी यहां रात 12 बजे ढोल बजते सुनाई देते हैं। रमोला और उसकी पत्नी मैनावती ने मंदिर बनाने का संकल्प लिया। उन्होंने 7 दिन में वहां सुंदर और भव्य मंदिर बनवाया, लेकिन जब वे प्राण प्रतिष्ठा को वहां पहुंचे तो मंदिर विलुप्त था। उन्होंने इसी प्रकार उसी स्थान पर एक एक कर 6 मंदिर बनवाए। प्रत्येक मंदिर 7 दिन में तैयार हुआ, लेकिन सभी प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व विलुप्त हो जाते। रमोला दंपति ने इसे पूर्व कर्मों का पाप समझ अपने इष्ट को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया। प्रसन्न होकर भगवान ने कहा, तुमने जो 6 मंदिर बनवाए, मैंने उन्हें आगे कलिकाल में अपने गुप्त निवास हेतु इसी सेम वन प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर अदृश्य रूप में स्थापित कर दिया है। तुम्हें सेम पर्वत शिखर के पास 2 वृक्षों के मध्य एक शिला पर नाग के जोड़े के दर्शन होंगे। उसी शिला के चारों ओर अब मंदिर बनवाओ। यह मंदिर प्रकटा सेम के नाम से विख्यात होगा तथा कलियुग में इस मंदिर के गर्भगृह में स्थित ये शालिग्राम शिला भक्तों को मनोवांछित फल प्रदान करने वाली होगी, जिससे इस तीर्थ की कीर्ति युगों तक अटल रहेगी। यहाँ मैं सेम नागराजा के उपनाम से जाना जाऊंगा। मेरी पश्चिम द्वारिका के लुप्त होते ही मेरी निवास स्थली उत्तर द्वारिका प्रकटा सेम होगी। इसका पालन करते हुए गंगू दंपति ने उक्त स्थान पर मंदिर निर्माण करवाया। यहाँ प्रथम पूजन के अवसर पर गंगू रमोला दंपति तथा कुछ प्रजाजनों को कृष्ण ने शिला में नागराजा यानी सर्प के रूप में दर्शन दिए। निसंतान गंगू रमोला और उनकी पत्नी इस मंदिर में पूजा करते समय संतान की याचना भी करते रहे और एक दिन गंगू की पत्नी मैनावती ने बहुत वृद्धावस्था में 2 पुत्रों को जन्म दिया। दोनों का नाम सांडू और कंडार रखा गया। दोनों 8 वर्ष के हुए तो उन्होंने अपने पिता गंगू रमोला से
से पूछा कि आप प्रतिदिन ये किसकी पूजा करते हो। गंगू ने पूरी बात उन्हें बताई। गंगू ने बालकों को बताया कि तुम दोनों भी भगवान नागराजा की कृपा से ही जन्मे हो। एक दिन दोनों बालक इस भगवान की परीक्षा लेने गए और मंदिर प्रांगण में पहुंच उसे युद्ध के लिए ललकारा। दंड स्वरूप भगवान ने उन्हें मूर्छित कर दिया। गंगू को अपशकुन हुआ। वह पत्नी के साथ मंदिर में गया और भगवान से क्षमा मांगी। भगवान ने बालकों को क्षमा कर दिया। बालकों को ज्ञान प्राप्त हुआ और उन्होंने भी भगवान से क्षमा मांगी। बाद में ये दोनों सिधुआ विधुआ नामों से जाने गए और गंगू की मृत्यु के पश्चात इन्होंने इस मंदिर का पुनरुद्धार किया। मंदिर के दूसरे भाग में इन्होंने गंगू और मैनावती की मूर्तियां स्थापित की। इस प्रकार अनेक चमत्कृत वृत्तांतों के कारण कृष्ण गढ़वाल में नागराजा देवता के रूप में बहुत लोकप्रिय है। कृष्ण की श्रृंगारिक गाथाएं बड़ी रोचक हैं। प्रकृति के अनेक तत्वों के साथ कृष्ण की जीवन संबंधी घटनाएं जोड़ी गई हैं। कृष्ण की जागर पूजा गढ़वाल के अधिकांश गांवों में होने के पीछे कारण ये हो सकता है कि वे पशुपालन से जुड़े रहे और गढ़वाल में एक समय में खेती के साथ पशुपालन महत्वपूर्ण व्यवसाय था। नागराजा कृष्ण के जागर में सामान्यतः पौराणिक वृत्त ही दोहराया मिलता है। कृष्ण के जन्म, गोचरण, कंदुक क्रीड़ा, कालिय दमन, चीरहरण, गोवर्धन धारण, रास, गोपी विरह आदि कुछ विषय ज्यों के त्यों मिलते हैं। केवल उन पर स्थानीय लोक तत्व का रंग चढ़ा होता है। इस प्रकार गढ़वाल की लोक परंपराओं में श्री कृष्ण केवल द्वापर युग के नायक नहीं हैं, बल्कि आज भी नागराजा देवता के रूप में जन जन की आस्था, विश्वास और संस्कृति में जीवंत है। जहां पुराण और लोक कथा मिलकर कृष्ण की एक अनोखी और अद्भुत गाथा रचते हैं, आज भी सेम नागराजा की इस पावन धरती पर भक्तों की आस्था और विश्वास अटूट बना हुआ है। नागराजा की महिमा गढ़वाल की लोक परंपराओं, जागरों और जनमानस में सदियों से जीवित है। मान्यता है कि सच्चे मन और अटूट श्रद्धा से जो भी भक्त यहाँ आकर नागराजा के चरणों में अपनी प्रार्थना अर्पित करता है, नागराजा उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करते हैं। तो आइए इसी आस्था, इसी विश्वास और इसी भक्ति के साथ पूरे श्रद्धा भाव से बोलें, जय श्री कृष्ण, जय नागराजा।